जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फैन ने इमॉर्टल एम्परर की मदद से अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था और वो उस मोटे से पता करने ही वाला था कि आखिर उसका मार्शल सोल चुराया किसने है, कि तभी उस लड़की ने पीछे से अपने एक हमले में ही उसे पूरी तरह निपटा दिया था। आगे जहां इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लड़की लिन फैन से बोल रही होती है, अभी भाग जाओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं चुपके से तुम्हें यहाँ मार डालूंगी। जिसपे याओ आगे की तरफ बढ़कर भड़कते हुए बोलती है, मेरे भाई को चोट पहुंचाना चाहती हो, उससे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। और वो लिन से बोलती है, डुगू फैमिली की पावर बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे रोक कर रखती हूँ। जिसपे लिन उसे शांत कर उस लड़की से बोलता है, वांग फैमिली के पैट्रियार्च को एक मुर्गे की तरह मार डाला, लेकिन मुझसे इतनी शांति से बात कर रही हो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा। जिसपे वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे लिन फैमिली की संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक छोटे से एलिमेंट गैदरिंग रियलम के कल्टीवेटर, आखिर तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या। तभी लिन अपने मार्शल सोल के निकालने के साथ ही उससे बोलता है, जो देखकर वो चौंक जाती। तो फिर ठीक है, तुम अपने मार्शल सोल को निकालो और तुम मारी जाओगी, लेकिन मैं ही वो अकेला नहीं हूँ जो मरते मरते बचा है, बल्कि मैंने एक नई मार्शल स्पिरिट भी पाई है। बहन, क्या कभी तुमने ऐसा कुछ देखा है। जहाँ लिन के मार्शल स्पिरिट वापस रखने के साथ ही उसकी बहन बोलती है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना तक नहीं है। तभी लिन उससे बोलता है, वांग को मार डाला, उसे चुप कराकर खुद के डोमिनेंस को दिखाने के लिए, फिर उसी रहस्य को जिसने मेरे मार्शल स्पिरिट को चुराया है उसका प्रयोग करके तुम मुझसे सौदा करना चाहती हो। जिसपे वो स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे समझदार लोगों से बात करना पसंद है, मुझे तुम्हारे इस नए मार्शल स्पिरिट में बहुत दिलचस्पी है, मुझे बताओ आखिर तुमने इसे कैसे पाया, तो बदले में शायद से मैं तुम्हें वो जानकारियाँ दे दूं। जिसपे लिन और उसकी बहन अपना सर नीचे कर लेते हैं और लिन उसे मना कर वहाँ से जाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बहन, तो रात के खाने में हम क्या खाने वाले हैं। हमारे पास पैसे हैं तो आज रात हम मीट खाएंगे। वहीं बेचारी का प्लान फेल हो गया था और वो उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं रुको, क्या तुम्हें सच में ये नहीं जानना कि आखिर तुम्हारे अजूरे मार्शल स्पिरिट को चुराया किसने है। हाँ ठीक है, वैसे मेरे पास उस मास्क वाले आदमी का एक पोर्ट्रेट भी है जिसने तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को चुराया था, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे साथ आओ। और उसके वहाँ से जाते ही लिन के स्माइल के साथ इमॉर्टल एम्परर बोलते हैं, हाँ, भले ही उसका रियलम हाई हो, लेकिन जब बात आती है किसी को मैनिपुलेट करने की तो वो इस बच्चे के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ लिन बोलता है, कहाँ है वो चीज। जिसपे वो लड़की वो पोर्ट्रेट देते हुए बोलती है, याद है ना, इसके बदले तुम्हें अपने मार्शल स्पिरिट का रहस्य बताना है। जिसपे लिन बोलता है, हाँ ठीक है। और लिन जैसे उस पोर्ट्रेट को खोल रहा होता है वो उससे बोलती है, इसे खोलने से पहले ध्यान से सोच लो, तुम एक बार उस आदमी के आइडेंटिटी को जान लोगे तो फिर तुम्हारे लिए अनगिनत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, शायद से तुम फिर से मर सकते हो। जो सुनने के बावजूद लिन जल्दी से उस पोर्ट्रेट को खोलकर देखता है, जहाँ उस पोर्ट्रेट के ऊपर भी एक मास्क वाली लड़की को देखकर वो चौंकते हुए बोलता है, क्या बस इतना ही। जिसपे वो हंसते हुए बोलती है, क्या मास्क पहने व्यक्ति की शक्ल भी किसी की पोर्ट्रेट में दिखती है, तुमने इस पोर्ट्रेट को देख लिया तो अब तुम्हारी बारी। जिसपे लिन भी उस पोर्ट्रेट को रखने के बाद हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत दयालु हो, फिर ठीक है, मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसके बाद वो भी वहाँ पर नाटक करने लगता है, जो कुछ देर तक स्माइल करके देखने के बाद वो भी आखिरकार समझ जाती है कि ये इससे भी बड़ा खिलाड़ी है। और वो सब नाटक करने के बाद लिन बोलता है, तो समझ गई। जिसपे वो चौंकते हुए बोलती है, क्या क्या समझ गई। जिसपे लिन बताता है, इसी तरीके का प्रयोग करके मैंने नए मार्शल स्पिरिट को पाया है, जबकि हम दोनों को वो मिल गया जो हमें चाहिए था, तो फिर हम दोनों को अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। लिन ग्रीट करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से वो बोलती है, क्या तुम्हें ये जगह थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही। जिसपे लिन चौंकते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिसपे वो लड़की उसके ऊपर हमला करते हुए बोलती है, नहीं याद आ रहा, फिर मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। लेकिन लिन अपने एक हाथों से उसके हमले को रोके हुए था और वो लिन से बोल रही होती है, जबकि उन लोगों ने इस ग्रांड फॉर्मेशन का प्रयोग करके एक बार तुम्हें जान से मार डाला था, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इस बार तुम इससे बच सकते हो। वैसे ही वो अपने थोड़े और ताकत का इस्तेमाल करके उसे उस फॉर्मेशन में फंसा देती है और उसमें फंसते ही उसे पिछली बार का कुछ याद आता है, जहाँ वो बोलता है, मेरी मार्शल स्पिरिट वो यही चोरी हुई थी। तभी एम्परर अंदर से बोलता है, चौंको मत, सामने की तरफ देखो। तभी उसके सामने का एक सूखा पतला सा डेमन लिन के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए वहाँ पर हट्ठा कट्ठा बड़ा सा डेमन बन जाता है, जो उसके तरफ दहाड़ते हुए बोलता है, उसे चुराना है, मार डालो, मार डालो। जिसपे लिन अपने कैनन मार्शल सोल को बाहर की तरफ निकालकर एम्परर की मदद से उसके ऊपर हमला करता है, जिसका असर उसके ऊपर रत्ती भर तक नहीं होता, बस वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ढकला जाता
जाता है, जो देखकर लिन पूरी तरह चौंकते हुए हैरान हो जाता है। और वहाँ उस डेमन से निकलने वाले धुएं से आसपास के बाकी डेमन भी खड़े हो जाते हैं और लिन पीछे हटते हुए जैसे ही अपने मार्शल सोल को अंदर की तरफ रखता है, वो सभी डेमन एक बार में ही लिन के ऊपर टूट पड़ते हैं, जो देखकर तो लिन की भी पूरी तरह फट जाती है और वो डर कर चौंकते हुए बोलता है, लिटिल इमॉर्टल, नींद में चलना बंद करो। वहीं बेचारा इमॉर्टल एम्परर ढेर सारी टेक्निक में से खंगालते हुए बोल रहा होता है, कहाँ गया, आखिर मैंने उसे कहाँ रख दी। वहीं बेचारा लिन जैसे तैसे बच रहा होता है, तभी एम्परर को वो टेक्निक मिल जाती है। हाँ, मिल गई, जिसे उसके सोल से में नष्ट करने के साथ वो उससे बोल रहा होता है, तुम कहाँ तक कल्टीवेट कर सकते हो, ये सब बस अब तुम्हारे खुद के एबिलिटी पे डिपेंड करता है। वैसे ही लिन के उस टेक्निक को सीखने के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर, आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो लिन के शरीर के अंदर जाने लगती है, जिससे कि उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पहले वो उनसे डर के भाग रहा था, अब वो उन्हें बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है, कभी अपने सर से मार रहा होता है तो कभी उठाकर फेंक रहा होता है, इवन तो उनमें से एक का हाथ ही उखाड़ देता है। उसके साथ साथ वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करने लगता है, जो देखकर एम्परर चौंकते हुए बोलता है, लड़ाइयों के बीच में ही कंडेंस एलिमेंट तक ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या पलक झपकते ही ये कंडेंस एलिमेंट के पीक तक पहुंच गया, कमाल है। तभी लिन बोलता है, बिना पागल हुए तुम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस डुगू फैमिली की लड़की के ऊपर जाता है, जो काफी देर तक वहाँ लिन का इंतजार करने के बाद वहाँ से निराश होकर जाते हुए बोलती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, तुम्हारा पुनर्जन्म सच में एक दुर्घटना ही थी। लेकिन उसके वहाँ से जाते ही पीछे से लिन उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उनमें से एक डेमन का सर लिए हुए काफी कूल अंदाज में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ तो लिन के उस खतरनाक से ऑरा को देखकर वो लड़की भी डर के घबराते हुए बोलती है, तुमने आखिर कितने लोगों की जाने ली है, जो तुम्हारे अंदर से इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा है। लेकिन लिन उसी तरह आगे बढ़ते जाता है, जो देखकर वो भी अपना ऑरा रिलीज करने लगती है। लेकिन लिन उसके पास जाकर वो सर उसके हाथों में थमाते हुए बोलता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरा पेट खाली है, मैं सोच रहा हूँ क्या मेरी बहन ने मेरे लिए खाना छोड़ा भी होगा। जहाँ उसके जाते ही वो उस सर को नष्ट करते हुए स्माइल कर बोलती है, लिन फैन, अब तो मुझे तुम्हारे अंदर और भी अधिक रुचि बढ़ती जा रही है। और लिन की इस एबिलिटी को देखकर एम्परर भी बोलता है, एक पल में जान से मारने की इच्छा और दूसरे ही पल शांति, तुम्हारी इन दोनों अवस्था के बीच बदलने की एबिलिटी, ये सच में साधारण नहीं है। लेकिन ये कितनी दुख की बात है, इस मौके का फायदा उठाकर तुम उस लड़की को जांचने की भी कोशिश नहीं की, ये थोड़ी शर्मनाक है। जिसपे लिन बोलता है, ये सही समय नहीं है, जल्दबाजी में बोलना सिर्फ और सिर्फ भारी पड़ता है, लेकिन बोलना इतना आसान भी नहीं है। वैसे लिटिल इमॉर्टल, जो तुमने मुझे कल्टीवेशन मेथड दी थी वो सच में कुछ थे। जिसपे एम्परर हंसते हुए बोलता है, वो तो बस एक साधारण सी कल्टीवेशन मेथड है, उतना कुछ खास नहीं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक पुराने से मैंशन के ऊपर जाता है, जहाँ याओ एक लड़की से बोल रही होती है, हमारे पूर्वजों के घर को इतने लंबे समय से संभाल कर रखा, जियाओ कुई, ये सच में तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जिसपे कुई बोलती है, जियाओ कुई के ये खुशी के आंसू है, यंग मास्टर फिर से जग गए हैं, अब हमारी लिन फैमिली को फिर से कोई बुली नहीं करेगा और न ही जियाओ कुई को। लेकिन वैसे यंग मास्टर है कहाँ? जिसपे याओ खुश होकर बताती है, लिटिल फैन वापस आता ही होगा, चलो उसके लिए एक अच्छा सा खाना बनाते हैं और जश्न मनाते हैं। वैसे ही कोई उसे धोखा देकर शायद से अपने मार्शल सोल का प्रयोग करके उसे जहर देकर वहाँ पर बेहोश कर देती है। साथ ही वो वहाँ पर एक इविल स्माइल के साथ बोल रही होती है, इतनी कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है यंग मिस, खासकर परिवार के इलाके में, ये बस विदाई की भोजन होने वाली है, जिसके लिए जाओ कोई अकेले ही काफी है। बस इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन है, आप उससे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।